आस्तीन के सांपों के गिर्द घेरा तंग हुआ तो अमेरिका में मौजूद अफगान दहशतगर्द धड़ाधड़ सामने आने लगे। एक और अफगान दहशतगर्द पकड़ा गया है। वो किन कार्रवाइयों में मुलव्विस था और उसके खिलाफ अब क्या कार्रवाई की जा रही है, आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, अमेरिका ने पाबंदियां सख्त की, आने वाले अफगान मुहाजिरीन की स्क्रूटनी करना शुरू की, तो धड़ाधड़ दहशतगर्द सामने आने लगे। एक और बंदा पकड़ा गया है, वो क्या कर रहा था, आगे उसका क्या प्लान था, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए। देखिए, पहली बात तो आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आस्तीन के सांप। ये जब संपोलिए थे यानी बच्चे थे, ये जो अब पकड़ा गया है दहशतगर्द, में जो आपको इसकी तफसील बतानी है, आप ज़रा अंदाज़ा करें। इसका नाम जो है लुकमान ख़ान है और ये बहुत छोटी उम्र में अमेरिका में चले गए थे और इसका ख़ानदान जो है डेलावेयर में जो उसकी एक रियासत है वहाँ पर रहते रही, ये वहीं पर जवान हुआ। और देखें अब इसके ताने बाने, क्योंकि ये सांप है, जब इनके दांत निकलते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ जब इनके दांत निकलते हैं ये डसना शुरू कर देते हैं। हुआ यूँ कि न्यू कासल में रात के 11:47 का वक्त है और पुलिस को एक गाड़ी मशकूक नज़र आती है। टोयोटा गाड़ी थी। वो उसको हाथ देते हैं, रोकने का इशारा करते हैं, रुकता नहीं है तो पुलिस की गाड़ी पीछे करती है। जैसे आम रूटीन में अगर आपने कभी हॉलीवुड की फिल्म देखी हो तो वही सीन था। खैर उन्होंने एक जगह पे जाकर उसको रोक लिया। निकलने का कहा तो इसने थोड़ी सी मुज़ाहमत की, कुछ इसने बताया कि मैं यहाँ का शहरी हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, कहाँ पे रहता हूँ। खैर इसने कुछ इस तरह की हरकत की तो उन्होंने निकाल लिया बाहर इसको। गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से ग्लॉक पिस्टल बरामद होता है। ग्लॉक आपको पता है दुनिया का महंगा तरीन पिस्टल है, बरामद होता है। इसके साथ 27 गोलियाँ थी, मतलब 27 राउंड थे और 3 मैगज़ीन मज़ीद थे जो कि 27 गोलियों से लोडेड थे। ये बड़ी अहम चीज़ है। और इसके साथ एक डायरी थी। अब ये डायरी जो है इनको थाने ले जाया जाता है, डायरी खोली जाती है तो उसमें नक्शा किसका बना हुआ था, डेलावेयर यूनिवर्सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट, डेलावेयर यूनिवर्सिटी में जो पुलिस चौकी थी बिल्कुल उसका नक्शा मौजूद था और उसके अंदर सारी वो चीज़ें लिखी थी। फिर इनके पास एक ऐसी शील्ड थी जो गोलियों से बचने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी बुलेट प्रूफ शील्ड आप उसको बोल सकते हैं आम अल्फाज में। वो भी इसी गाड़ी में से बरामद हो गई और यूँ ये मामला खुला कि ये लुकमान ख़ान कहाँ हमला करने जा रहा था और उसका टारगेट कौन से पुलिस एहलकार थे। इसके बाद वेलिंगटन में इनका घर है जहाँ पर छापा मारा गया और वहाँ से क्या बरामद होता है, वहाँ से मज़ीद ग्लॉक पिस्टल बरामद होते हैं, वहाँ से मशीन गन बरामद होती है और वहाँ पर से कुछ डिवाइस और कुछ मोबाइल और जो कंप्यूटर्स हैं, धमाका-खेज़ मवाद भी बरामद हुआ। धमाका-खेज़ मवाद, ये सारी चीज़ें बरामद होती हैं। तो इससे बात ये साबित हो गया, अभी तक अमेरिकन गवर्नमेंट ने कभी कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी कि ये कहाँ का शहरी है, कहाँ का रहायशी है। उसकी वजह से बहुत सारे र्यूमर्स भी उड़े कि ये फ़लाँ शहरी है, फ़लाँ मुल्क का है, फ़लाँ से तलक है। लेकिन अब तो बात सामने खुलकर आ गई कि ये अफ़गान शहरी है, एज एन महाजर जो है ये अमेरिका में शिफ्ट हुए थे और वहाँ से इसने काम किया। देखिए पिछले 3 हफ्ते में जो मैं आस्तीन के सांपों की बात करता हूँ तो आपको रहमानुल्लाह लक्कनवाल जो है जिसने हमला किया और 2 गार्ड्स को ज़ख्मी किया, जिसमें से एक खतून जो थी वो अपनी जान से चली गई। उसके बाद साफ़ी शाह पकड़ा जाता है। अब ये साफ़ी शाह बड़ा करैक्टर था, ये अमेरिका में बैठकर अपने कबीले के असले की ख़रीदो फ़रोख्त भी करता था और अपने बाप को असला भी सप्लाई कर रहा था। अफ़गानिस्तान के अंदर जो जंग जारी है जो कि कबायली जंग है गो के, और ये मुसलसल जो हरासानी है, दाइश हरासानी ग्रुप है, ये उसका रुकन था साफ़ी शाह और ये वहाँ पर बैठकर ये सारा नेटवर्क चला रहा था। और अमेरिका में भी इसके बंदे हैं, लेकिन अभी उसके जो नेटवर्क है उसके बहुत सारे बंदे मफरूर हैं। अमेरिकन उसको इनको गिरफ़्तार कर लेंगे, जाते कहीं नहीं हैं। और इसके बाद दाऊद गिरफ़्तार होता है। ये दाऊद जो है ये किसी ज़माने में अमेरिकन के साथ इंटेलिजेंस के काम में मुलव्वस रहा है और इस दाऊद ने जो है वहाँ से जब तालिबान आए तो उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं, क्योंकि मुझे यहाँ मार देंगे, मैं आपके लिए ये काम करता रहा हूँ। जैसे रहमानुल्लाह लक्कनवाल था वैसे ही ये इस दाऊद को भी जो है अमेरिका में शिफ्ट किया गया, लेकिन इसने भी वही काम किया। इसने भी जो राब्ता है दहशतगर्दों के साथ उसको बनाए रखा, अपना नेटवर्क तरतीब दे रहा था और किसी बड़ी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए अमेरिका को तैयारी कर रहा था।
कि गिरफ़्तार हो गया। इससे भी बहुत सारे नक्शे और बहुत सारी मालूमात जो हैं मिली हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये दाऊद अगर गिरफ़्तार ना होता, अगर ये बम बनाने का वीडियो ना बनाता था, बिल्कुल ये वीडियो बनाया, इसने एक वीडियो जारी की थी जिसमें बम बनाने का तरीका बताया गया था, कुछ इस तरह की बातें थी उसमें। उसमें, लेकिन वो जो इसका हैक हुआ, जो इसका अकाउंट था, है जो आपने बात की थी ना, अमेरिकन ने ज़रा सा सख्ती की है। हाँ जी। तो ये वो सख्ती है कि अब इन अफ़गानियों को कॉम्बिंग की जा रही है, इनकी हरकत व सकनात पर नज़र रखी जा रही है, इनके लोगों पर। ये अगर आप सिर्फ ये न्यू कासल वाले वाक़े को ही ले लें तो मुझे बताएं, उनको कोई इतला तो नहीं थी पुलिस वालों को, लेकिन उन्होंने देखा कि अफ़गान शक्ल व शुबहात का एक लड़का जो है, 25 साल सारी उम्र है इसकी, बिल्कुल उम्र भी ज़्यादा नहीं है। ये कोई जब रशिया ने इन्वेड किया था उस वक्त से नहीं था, ये उसके बाद से ये ख़ानदान वहाँ, ये अभी बच्चा था, यानी ये 10-12 साल का बच्चा था, और 10-12 साल इसको अमेरिका में रहते हुए, पढ़ते हुए, तालीम हासिल करते हुए, और इरादे से चेक करें कि यूनिवर्सिटी पर हमलावर होने के लिए वो काम कर रहा था। आमिर भाई, ये दहशत गर्दी इनके खून में शामिल है, इनकी सरिश्त में शामिल है कि इन्होंने जहाँ जाना है अपने मोहसिन को डसना है। बिल्कुल ये बात सही है। ये पाकिस्तान में भी जो दहशतगर्द हैं अफ़गान, उनके बारे में हम तो ये बिल्कुल अब सीधी सच्ची बात हो गई है, और भुगता भी है, और हमने बहुत सारी जानें, हज़ारों जानें अपनी निछावर की हैं, खिलाया पिलाया, लेकिन ये हमारे नहीं बने। तो मुझे बताएं अमेरिका के बनेंगे? देखिए अमेरिका जो है, आप उसको, हम ये समझते हैं कि अमेरिकन इंटेलिजेंस जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन आप देखें कि उस इंटेलिजेंस के अंदर रहते हुए ही लोगों के पास कैसा कैसा असला है, यानी मशीन गन भी मौजूद है जिसका पर्चा हुआ है, और इसके अलावा इनके पास एक डिवाइस थी जो आम गन को एक मशीन गन में तब्दील कर सकती थी। यानी ये डिवाइस क्या होगी, मुझे इसका क्योंकि ज़्यादा इल्म नहीं है, मैं भी ज़रूर पढ़ूंगा इसके बारे में कि ये डिवाइस क्या थी। कि एक डिवाइस ऐसी है जिसको गन पे लगाने के मेरे ख्याल है उसके अंदर राउंड जो हैं फिर वो तेज़ी से घुमा देती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ऐसी डिवाइस बढ़ जाती है। अब आप देखें कि ये तीनों करैक्टर जो हैं, ये बिल्कुल एक खुली तस्वीर है कि 40 साल पाकिस्तान ने किस तरह इनकी दहशतगर्दी भुगती है। अभी 2 हफ्ते हुए हैं, हाँ जी। 3 लोग सामने आ गए, पुलिस वाले अपनी जान से गए, और इतना असला बरामद हो रहा है, और अभी ये नेटवर्क पकड़ा जाना है। अभी ये नेटवर्क पकड़ा नहीं गया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द और अफ़गानी भी पकड़े जाएंगे, निकाले जाएंगे। जिस मुल्क में अफ़गानी मौजूद है, जब तक ये वहाँ से निकाला नहीं जाएगा तब तक उस मुल्क में सुकून नहीं आ सकता। सऊदी अरब ने निकाल दिए, पाकिस्तान ने निकाल दिए, ईरान ने निकाले, ताजिकिस्तान ने, उज़्बेकिस्तान ने, रशिया ने अपने अपने मुल्कों से निकाले। अमेरिका एक इनका हमदर्द बना फिरता था, अब अमेरिका भी निकाला है, उनकी हमदर्दी का। और कतर भी निकालेगा। ये आज बात लिख लीजिएगा, आने वाले दिनों में आप सुनेंगे कि कतर से भी अफ़गानी जो हैं निकाले जा रहे हैं। ये डसते हैं, सांप हैं, संपोलिए हैं, इनको पाला पोसा जाए, दूध पिलाया जाए, इनका काम डसना है, और उन्होंने डस लिया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि किस तरह इन सांपों ने अमेरिका को भी डसना शुरू कर दिया है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।